ऐसी घटनाएं इसलिए डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी, क्या मैं आपको मौका दे रहा हूं, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। डॉक्टर विवेक जी, क्या मणिपुर की तरह राहुल गांधी राजस्थान भी जाएंगे? कि इसलिए राजस्थान नहीं जाएंगे कि कांग्रेस शासित राज्य? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि हर दुखी को कुछ तो भी सुख देना ये कांग्रेस पार्टी का मकसद है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सब घटनाएं हो रही है ना, वो गए 9.5 साल में ये जो सत्ता में पक्ष है भाजपा, जो कम्युनल पार्टी है, जो सोशल डिवाइड पे अपना वोट का डॉक्टर विवेक जी, मैं अभी राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल खोल के बैठा हूं। प्रचार के आपने जो मुझे बताया राजस्थान की घटना पर उनकी तरफ से मुझे कोई ट्वीट तक नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने पहले इसके ऊपर ट्वीट किया है और राहुल जी जरूर इसके ऊपर बोलेंगे। मैं देख रहा हूं कि इसमें छत्तीसगढ़ से उनकी रैली का लिंक है, छत्तीसगढ़ से 2 घंटे पहले लाइव रैली का लिंक किया, लेकिन राजस्थान पर उन्होंने कोई ट्वीट अब तक नहीं किया है। डॉक्टर विवेक जी, करेंगे करेंगे, क्या ऐसा नहीं होगा? सरकारें देखकर सहानुभूति तय होती है? पार्टी देखकर, सरकार देखकर सहानुभूति तय होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं अब तक कम से कम दुख तो व्यक्त कर देते? डॉक्टर विवेक जी, दुख तो व्यक्त कर देते राहुल गांधी जी, कम से कम। कर देंगे वो, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, वो कर देंगे। किया भी होगा, अपने तक अभी तक पहुंचा नहीं होगा। अरे मैं तो ट्वीट खोल के बैठा हूं, तो हर मुद्दे पे आपकी टीम ट्वीट करती है, मैं तो राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल खोल के बैठा हूं। आप भी खोल के देख लीजिए, हो सकता है मुझे ना दिखाई दे रहा हूं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, कार्ड से आएगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। मुंबई महाराष्ट्र की रैली है, अडानी के मुद्दे पर ट्वीट है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया की बैठक पर ट्वीट है, लेकिन राजस्थान पर नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे आप दिखा दीजिए। वो नहीं, अगर मुझे जानकारी आएगी तो मैं जरूर बता दूंगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सर, डॉक्टर विवेक जी, मुझे आप पूरा करने देने। अब आप अपनी बात पूरी करिए जी। तो ये जो सब हो रहा है, ये जो 9.5 साल में ये जो कम्युनल पार्टी ने जो जहरीला वातावरण देश में तैयार किया है, उसके वजह से हो रहा है। अभी मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस की बिल्कुल फिक्र ना करें। आज देश का हर बच्चा मोदी सरकार की असलियत जान चुका है। विकसित देश की बातें हुई है, हमने जो जो वादे किए थे सब पूरा किया, ऐसा बोला गया। यहां 3 वादे किए गए थे। एक वादा था महंगाई कम करूंगा, दूसरा वादा था बेरोजगारी दूर करूंगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और तीसरा वादा था जो विदेश से ब्लैक मनी है उसको वापस लाएंगे। ये कौन से वादे इसमें से पूरे किए हैं, ये जरा बताइए ना। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर विवेक जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ममता दीदी नाराज हैं कि नहीं आपसे? ममता दीदी नाराज नहीं है, ममता दीदी के कुछ मतभेद है। क्या मतभेद है? थोड़ा दर्शकों के सामने साफ कर दीजिए, मतभेद क्या है, ताकि ये पता चल जाए सभी को किन मुद्दों पर मतभेद है। देखिए, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि वो सीट का बंटवारा एक विशिष्ट डेट के पहले करना चाहती है, उसके ऊपर कोई अभी तक डेट तय नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? अगर सीट का बंटवारा हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? ये तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि सीट का बंटवारा जल्दी हो जाए, फिर कांग्रेस को दिक्कत कहां पर है? नहीं, हमें कोई, देखिए, हमारी पार्टी कोई एक चालुकानुवर्तित्व वाली पार्टी नहीं। हमारी पार्टी सबको समान समझती है, इसलिए सबके मत होंगे, और इतने लोगों के जो अलग अलग विचार के हैं, एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हैं, सिर्फ लड़े नहीं है, लड़ भी रहे हैं, उनमें एक मत होने को थोड़ा समय लगेगा। वो समय जैसे जैसे बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और मुंबई में बैठक करेंगे। खैर चलिए, अभी तक इस पर आपकी पूरी नीति साफ नहीं हो पा रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब चाहूंगा। डॉक्टर विवेक ने यह आरोप लगाया है कि जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में आए, महंगाई, बेरोजगारी, ब्लैक मनी, उस पर काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर विवेक ये कह रहे हैं। नहीं, हमने हर मुद्दे पर काम किया, और पहले जो बारंबार सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए, इस देश का बंटवारा करने वाले और केरल में ये जो है आपके गठबंधन की बैठक के दूसरी बैठक के बाद केरल की सड़कों पर खुलकर नारा लगाने वाले कि हिंदुओं तुम्हारी लाश, तुमको मंदिरों के सामने फांसी दी जाएगी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या कम्युनल है कि नहीं है, उनको राहुल गांधी सेकुलर कहते हैं।
जिन्होंने बाबरी का विध्वंस करने का श्रेय लिया वो शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये जो है कम्युनल है कि नहीं है? और आपके कांग्रेस में वह पवित्र जल कहां रखा हुआ है जिसके छिड़कते ही मुस्लिम लीग भी सेकुलर हो जाती है और शिवसेना भी सेकुलर हो जाती है, और दोनों जो हैं एक ही घाट पे पानी पीने लगते हैं? ये कृपा करके इस देश को यह मंत्र भी बता दीजिए। और वह जो होली वाटर, क्योंकि गंगा जल तो छिड़केंगे नहीं आप लोग, वो जो होली वाटर स्पेशली आपने कहां से प्रोक्योर किया है, कहां से आपने हासिल किया है, वो भी कृपा करके इस देश को बताएं। अब आपका दूसरा प्रश्न, आपने कहा महंगाई, साहब 10% की दर से महंगाई थी, उसको जो है अगर 5% पर महंगाई दर लाया गया तो नियंत्रित करना कहते हैं उसको। आप मुझे 1946 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में याद कीजिए, आपने 2004 में चुनाव लड़ तक महंगाई 100 दिन में खत्म कर देंगे, और जो 36 रुपए का पेट्रोल था उसको 74 रुपए का करके गए थे, सस्ता इतना कर दिया था आपने। हमने तो जो है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में डाटा सस्ता हुआ है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जो है हार्ट ट्रांसप्लांट करना सस्ता हुआ है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जन औषधि केंद्र खुलने का औषधियां सस्ती हुई हैं, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में लोगों को मुफ्त में बिजली मिली है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास मिला है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, तो उनका राशन का खर्च बढ़ता है तो महंगाई की मार उससे भी दूर होती है। तो आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल पूरी दुनिया में पहला। काला धन, 4 लाख कंपनियां बंद हुई, और स्वयं कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जो 1 करोड़ का उन्होंने हवाला ट्रांजैक्शन किया था वो भी पकड़ा गया। सोनिया गांधी की 420 पकड़ी गई, राहुल गांधी की 420 पकड़ी गई और बेल पर है। आप पूछ रहे काला धन लाएंगे? अरे पी चिदम्बरम जो काला धन के सबसे बड़े मिंटर थे वो जेल काटकर बेल पर है, कार्ति चिदम्बरम जेल काटकर बेल पर है, उनकी संपत्तियां जब्त है, वो काला धन ही है। चलिए मैं डॉक्टर विवेक जी का जवाब लेता हूं, मैं विवेक जी का जवाब लेता हूं। माल जमा किया था और जो जब्त है उसको क्या समझ रहे हैं? हाँ, मैं विवेक जी आपका ही जवाब ले रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी के आरोपों पर मैं आपका ही जवाब ले रहा हूं। विवेक जी बताइए। ये जो 420 वगैरह ये शब्द ये नेशनल चैनल के डिबेट में अच्छे लग रहे हैं क्या? 420 केस है, 420 केस है। देखिए हम किसी भी शब्द और किसी की भी बात का यहाँ कोई हम समर्थन नहीं करते हैं, और अब अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं, क्यों मैं इस पर आपत्ति किस बात की है? देखो जिस दिन उनका एक्विटल हो जाएगा हम कह देंगे एक्विटेड है। मैं वापस बोलता हूँ, इस तरीके से हमारे मैं हिंदी डिबेट कर रहा हूँ। 420 की केस में श्रीमती सोनिया गांधी जमानत पर है, श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में, ठगी की केस में, गबन की केस में, हवाला की केस में बेल पर है। प्रेम जी मैं जवाब लेता हूं। प्रेम जी आपने जो आरोप लगाए हैं मैं उसका जवाब लेता हूं, और यहां पर यह स्पष्ट करते हुए कि यहां पर पैनलिस्ट के अपने विचार हैं, जी न्यूज इन विचारों का समर्थन नहीं करता। डॉक्टर विवेक जी आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी के आरोपों पर। देखिए, उन्होंने पहला बोला कि देश का बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। देश के बंटवारे के लिए वो जिम्मेदार है कि जिनके पुरखों ने पाकिस्तान की डिमांड आने के पहले इस देश में 2 देश रहते हैं, ये द्विराष्ट्रवाद की थियरी मानने की। मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, इनके पुरखों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें क्यों बनाई थी फिर? और वो भी 1942 में जब पूरा देश ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, और ये इनके पुरखे मुस्लिम लीग के साथ पंजाब, सरहद प्रांत और वेस्ट बंगाल में सरकार बना रहे थे। ब्रिटिशों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि 1942 की जो मूवमेंट है वो रद्द करने के लिए ये उपाय करो। ये ब्रिटिशों के एजेंट हमें बताएंगे, हमने देश का बंटवारा नहीं किया। देश का बंटवारा जिन्होंने हिंदू मुस्लिम विवाद इस देश पे खड़ा किया ना, उन लोग जिम्मेदार है इसके लिए। जी न्यूज।